नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पाकिस्तान से बड़ी खबर आई है और खबर यह है कि वहां जो भारत का मोस्ट वांटेड और डी कंपनी का दाऊद इब्राहिम छुप करके पाकिस्तान में रह रहा था, जो कि आपको बता दें कि भारत में मुंबई के अंदर सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे 1993 में, उसका दोषी है और वो वहां से छुपकर पूरी डी कंपनी को चला रहा है। दाऊद इब्राहिम के बारे में खबर आई कि एक अज्ञात किसी व्यक्ति ने दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया और उस जहर के कारण उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अब तो खबर यह आ रही है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। कुछ गाड़ियों को उस अस्पताल से कब्रिस्तान की तरफ जाते हुए देखा गया है। यहां तक आपको बात करें कि पाकिस्तान की तो हमेशा से आदत है, भारत ने अगर सर्जिकल स्ट्राइक किया तो वो कहते हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, अगर उनके सैनिक मारे जाते हैं तो वो कहते हैं साहब ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। और आप ये देख रहे हैं कि एक के बाद एक अज्ञात हमलावरों के हमले से भारत के दुश्मन एक एक करके मारे जा रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, फिर चाहे वो कनाडा हो, खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले हो या फिर पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादी हो। आपने देखा कि किस तरह से भारत के जो दुश्मन हैं उनका खात्मा हो रहा है। भारत के लिए तो ये अच्छी बात है। हालांकि भारत सरकार की अगर बात करें तो भारत सरकार तो ये कहती है कि इन हत्याओं से, इन हमलों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये अज्ञात व्यक्ति कौन है इसके बारे में हमें कुछ नहीं कहना। आपको पता है कि कनाडा में जब हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी तो कनाडा के तो जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो ने तो सीधे सीधे आरोप लगाए थे कि ये भारत की रॉ कर रही है। अब भारत सरकार ने उस पर आपत्ति दर्ज की, क्योंकि अगर आप किसी देश में घुसकर कोई गुप्त ऑपरेशन चलाते हैं, कोई देश की सरकारों को उसके बारे में जानकारी ना हो, तो ये इंटरनेशनल नियम के खिलाफ है और इसलिए भारत सरकार ने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज की। हालांकि भारत के दुश्मन हैं वो मारे जाएं तो इसकी खुशी सबसे ज्यादा भारत को ही होगी, हर भारतीय खुश है। और आपको बता दें कुछ मीडिया चैनल तो इस बात को इस तरह से ले रहे हैं कि आप देखिए, जब अयोध्या में आतंकवादियों ने बम ब्लास्ट करने की कोशिश की थी, उसके ऊपर एक मूवी भी बनी है और वो सच्ची घटना है कि किस तरह से पुलिस की निगरानी में नहीं आ रहा था कि कहीं बम रखा गया है, लेकिन एक वानर आता है और उस वानर ने उस बम को किस तरह से डिस्फ्यूज कर दिया और उसके बाद बहुत सा बड़ा ब्लास्ट होने से बचा। तो हमारा देश तो देवी देवताओं का देश है और देवी शक्ति हमेशा यहां काम करती हैं और देवी शक्ति भी ऐसी कि असुरों के विनाश के लिए हमारे यहां तो श्री राम भगवान जी समुद्र लांग कर लंका तक गए थे। अब ये पाकिस्तान है या कनाडा, अगर भारत के दुश्मन वहां बैठे हैं तो आपको बताएं कि भारत की रक्षा के लिए, भारत की तरक्की के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए भारत के अंदर प्रतिदिन करोड़ों लोग परमात्मा की प्रार्थना करते हैं और उसमें सभी धर्मों के लोग हैं। अब मैं तो ऐसे बहुत सारे मुसलमानों को जानता हूं जो राष्ट्रवादी मुसलमान हैं और वो डेली दुआ करते हैं खुदा से और वो कहते हैं कि भारत सुरक्षित रहे, भारत तरक्की करे, क्योंकि जिन लोगों को भी ये लगता है कि ये हमारी मातृभूमि है और इस भारत की तरक्की में हमारी तरक्की है तो वो खुशी होएगा। और इसीलिए इस अज्ञात हमलावरों में आज तक, अभी तक की घटना जो है, लगभग 14 मोस्ट वांटेड ऐसे आतंकवादी या आतंकवादियों के मददगार पाकिस्तान समेत कई देशों में मारे जा चुके हैं। दाऊद इब्राहिम को लेकर तो पूरे मुंबई में हड़कंप मच गया जब ये खबर आई है। उसके परिवार वालों से मुंबई की पुलिस पूछताछ में लगी है और पता लगाने की कोशिश में है कि इसमें सच्चाई क्या है। अब मुंबई पुलिस के जो सूत्र हैं उनके हवाले से जो खबर मेरे पास आई है उसमें दाऊद इब्राहिम के रिश्तेदार हैं अलीशा पारकर और साजिद वागले। इनसे मुंबई पुलिस ने जानने की कोशिश की है कि क्या इनके पास कोई जानकारी है, लेकिन इस दाऊद वाली घटना को जब पूरा पाकिस्तान का सोशल मीडिया इस बात को कह रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि पूरा इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म है उस पर यह चर्चा इसलिए चली क्योंकि नेट बंद कर दिया गया, एक्स पर कोई पोस्ट नहीं लिख सकता, यूट्यूब चैनल पर कोई पोस्ट नहीं डाल सकता, फेसबुक पर कोई पोस्ट नहीं डाल सकता, यानी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको एक तरह से बंद कर दिया गया। पाकिस्तान की जो सरकार है वो कह रही है कि साहब तहरीके तालिबान जो वहां संगठन है, बाकी है, ये लोग जो गतिविधि कर रहे हैं इनसे भी हमारा कोई लेना देना नहीं है। और जहां तक डी कंपनी है उसके बारे में भी वो कहते हैं साहब हमारा तो कोई लेना देना है नहीं। हालांकि ये सब जानते हैं कि दाऊद इब्राहिम को छुपा कर रखने में और उसको सुरक्षा देने में जिस तरह की घटनाएं बताते हैं कि साहब कम से कम 150 ऐसे सुरक्षा गार्ड है उसके पहरे में रहते हैं दाऊद इब्राहिम के, कि उस तक पहुंचने के लिए उनसे होकर गुजरना पड़ता है। और ऐसे में यदि कोई व्यक्ति जहर देने में सफल हुआ है, समझिए कितनी मेहनत और जान को जोखिम में डाला होगा। भारत के लिए तो ये अच्छी खबर है। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि 5 गाड़ी कराची के आगा खान अस्पताल से और वो शमशान की तरफ यानी कब्रिस्तान की तरफ जाती हुई देखी गई है।
इसका अंदाजा इसी बात से आप लगाइए कि भारत में जो ये चर्चा चल रही है इसको लेकर के, वहां ये कहा गया कि जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, उनकी एक वर्चुअल रैली होनी थी और इस वजह से नेट बंद किया गया है। लेकिन वहां के जो सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब आगा खान हॉस्पिटल में जो जहां बताया जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम को रखा गया है जहर देने की घटना के बाद, उस पूरी फ्लोर पर किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है। और वहां जा कौन रहा है? दाऊद इब्राहिम के रिश्तेदार। इसी से एक अंदाजा लगता है कि भाई एक फ्लोर है, उस पूरी फ्लोर पर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा, सुरक्षा वहां कड़ी कर दी गई है, और अगर कोई जा रहा है तो दाऊद इब्राहिम के रिश्तेदार जा रहे हैं। फिर यह खबर कैसे फैली? पूरे पाकिस्तान में आग की तरह खबर फैली और फिर पूरे देश में, हमारे में भी फैल गई, क्योंकि हमारा तो वो मोस्ट वांटेड है, सीरियल ब्लास्ट का दोषी है। और इसके अलावा आप देखिए कि बॉलीवुड हो या मुंबई में अवैध काले कारोबार या अवैध धंधा करने वाला ये दाऊद इब्राहिम अपनी डी कंपनी को वहीं से बैठ के चला रहा है। भारत सरकार ने हालांकि इसके ऊपर इनाम रखा हुआ था, और आपको बता दें कि ये जो दाऊद इब्राहिम है इसको लेकर अभी तक 25 लाख का इनाम घोषित किया हुआ था, और इसके छोटा शकील है उस पर 20 लाख का इनाम घोषित किया हुआ था। और हमारे लिए ये बड़ा सिरदर्द बना हुआ था, क्योंकि भारत के अंदर आप देखें, हम जो कहते हैं पीएफआई का कहीं ना कहीं हाथ है, कहीं दंगे होते हैं, दिल्ली दंगे हुए उसमें पीएफआई का हाथ है, तो पीएफआई के हाथ के पीछे कौन है? तो पाकिस्तान की आईएसआई से फंडिंग आती है या दाऊद के गुर्गे इसकी फंडिंग करते हैं। और ये जो तार है, ये नेक्सस इतना तगड़ा है कि यहां हवाला के जरिए कुछ पैसे, हथियार और ड्रग, ये जो भेजने का काम है, ये ड्रग का कारोबार दाऊद चला रहा है। दाऊद अपने गुर्गों के जरिए भारत समेत कई देशों में ये ड्रग का कारोबार चलाता है और पाकिस्तान की आय का स्रोत है। पाकिस्तान में बैठा हुआ दाऊद इब्राहिम उनके धंधे चलवा रहा है, अवैध धंधे चला रहा है, हथियारों की सप्लाई हो चाहे ड्रग की सप्लाई, इससे जो अरबों रुपया आ रहा है पाकिस्तान के हुक्मरानों को वो फायदा कर रहा है, और इसीलिए पाकिस्तान उसको सुरक्षा दे रहा है। भारत ने अनेक बार ये कहा है कि वो हमारा दुश्मन है, वो हमारा मोस्ट वांटेड है, एनआईए की मोस्ट वांटेड की लिस्ट में है, उसे पाकिस्तान हमें सौंपे। वो कह देते साहब हमारे पास तो है ही नहीं, यहां तो है ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं कहां है। तो फिर अब जब ये चीजें सामने आ रही हैं, कोई वहां के सोशल मीडिया के और वहां के पत्रकार जो है पाकिस्तान के, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि भाई ये खबरें हमारे पास तक हैं कि किसी ने जहर दिया, ये खबर लीक हुई, इसके बाद आगा खान हॉस्पिटल में चहलकदमी, एक फ्लोर पूरी खाली होना और उस फ्लोर पर सुरक्षा कड़ी होना और केवल दाऊद इब्राहिम के रिश्तेदारों की एंट्री होना, यह कोई महज इत्तेफाक नहीं है। इसी से लगता है कि कुछ तो है। और इसके बाद जिस तरह से 5 गाड़ियां एम्बुलेंस के साथ कब्रिस्तान के लिए आगा खान हॉस्पिटल से निकली, ये बता रहा है कि जो खबर लीक हुई उसमें सच्चाई है और दाऊद इब्राहिम मारा गया है। अब इसके पीछे क्या चीजें हो सकती हैं वो तो पाकिस्तान जाने, लेकिन हमारे लिए तो ये एक सुखद खबर है। और मैं एक बात कहता हूं, कुछ लोग कहते हैं कि साहब ये किसने किया? भाई किसी ने भी किया हो, मैं तो हमेशा कहता हूं ये तो बजरंग बली की एक शक्ति है। मोदी सरकार जब से आई है, मोदी सरकार के आने के बाद मोदी जी एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ये जो देश विरोधी ताकतें हैं ना, ये हमेशा कहीं दंगा फसाद धरना प्रदर्शन ये जो करते हैं, सीए के टाइम पे हुआ, कृषि बिल के टाइम पे हुआ, अभी आप देखिए कि संसद पे अभी लेटेस्ट जो हमला हुआ है, घुसपैठ की गई है, ये हमेशा कुछ ना कुछ देश विरोधी ताकतें इस काम को करती हैं। मोदी जी एक बात बोलते हैं कि ये जो धरना प्रदर्शन है, जो दिल्ली के बॉर्डर को घेर कर किसान बैठे, वो किसान नहीं थे, सब किसान नहीं थे, किसान भी थे, लेकिन किसानों के वेश में कई सारे खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग भी उसके अंदर थे। तो मोदी जी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि ये जो प्रदर्शन हो रहा है वो सीए को लेकर शाहीन बाग बना हो, चाहे किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली को घेर कर बैठे गए हो, मोदी जी कहते हैं ये संयोग है या प्रयोग। अब इस बात का जो उत्तर है ये तो आपको थोड़े दिन बाद पता लगेगा, ये संयोग नहीं हो सकता। मैं तो इस बात को पहले बोल चुका हूं कि राहुल गांधी जब भी विदेश जाता है उसके बाद इस देश में कुछ दंगा फसाद होता है, ये हर बार नहीं हो सकता। 50 यात्रा में 50 बार भारत के अंदर बवाल, ये संयोग नहीं हो सकता, ये कुछ ना कुछ प्रयोग हो सकता है। हालांकि इस पर सच्चाई क्या है ये तो एजेंसियां बताएंगी, लेकिन अब इसको मैं अज्ञात हमलावरों से जोड़ता हूं कि ये जो अज्ञात हमलावर हैं, जो भारत के दुश्मन पाकिस्तान या बाकी देशों में मारे जा रहे हैं, कि आपको क्या लग रहा है? अदृश्य शक्ति भारत के दुश्मनों को निपटा रही है
और ये हम आजाद भारत में पहली बार देख रहे हैं। तो आप ये बताइए, आपका दिल क्या कहता है? क्या इसके पीछे कुछ आतंकवादी संगठन है, कोई अज्ञात शक्ति भारत के दुश्मनों को निपटा रही है? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वंदे मातरम।